प्यारे बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात इसको इंग्लिश में एंटी साइक्लोन कहते हैं। एंटी साइक्लोन या प्रतिचक्रवात। और कुछ हम चक्रवात यानी साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें टोर्नेडो, इसके अलावा टाइफून और हैरिकेन्स, इनके बारे में भी थोड़ा सा बातें करेंगे। जो चीज़ें याद करने वाले होंगे उसको हम कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए, और जो चीज़ें समझने वाली है वो आप खाली समझ के ही याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, चक्रवात जो होता है उसका अपोजिट होता है प्रतिचक्रवात, यानी साइक्लोन का अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन। अब देखिए क्या होता है, जब चक्रवात होता है यानी जब साइक्लोन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें साइक्लोन के सेंटर में प्रेशर कम होता है और बाहर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है। उस प्रेशर की वजह से बाहर से हवाएं खींच करके अंदर की तरफ आती है और उस अंदर की तरफ हवाएं जो है इकट्ठी होके ऊंची लहरें ऊपर की तरफ जाती हैं, अपने साथ पानी भी ले जाती हैं। फिर ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती हैं हवाएं और ठंडी होके वर्षा करवाती हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि चक्रवात वर्षा करवाता है, जबकि प्रतिचक्रवात उसका ठीक अपोजिट होगा। क्या होता है प्रतिचक्रवात में, जो चक्रवात होता है यानी पानी के अंदर जो लहरें बनती हैं, इसमें केंद्र में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। केंद्र में प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ प्रेशर कम होता है। तो जहाँ केंद्र में प्रेशर होता है तो हवाएं निकल करके किधर जाती हैं, बाहर की तरफ फेंकता है। हवाएं बाहर की तरफ फेंकता है। जैसे एक हमारा फैन है, ये फैन जब चलता है ऐसे ऐसे, मान लीजिए एक टेबल फैन है, उसका चक्का ऐसे चला, पंखे उसके ब्लेड घूमे तो वो हवाएं क्या करती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। सेम यही कंडीशन इसमें भी होता है। यहाँ पे क्या होती हैं, हवाएं बाहर की तरफ होती हैं, क्योंकि घूमता कहाँ है, केंद्र में प्रेशर ज़्यादा होता है और हवाएं बाहर की तरफ भागती हैं। तो बाहर की तरफ भागती हैं, इसी को हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। और चक्रवात में क्या होता है, हवाएं अंदर की तरफ आती हैं और प्रतिचक्रवात में हवाएं बाहर की तरफ जाती हैं। एंटी साइक्लोन, तो एक चीज चिन्हित कर लीजिए, क्या होता है, एंटी साइक्लोन या प्रतिचक्रवात में हवाएं जो है किधर जाती है, हवाएं बाहर की ओर चलती है। बस यही एक बात अगर आपके ध्यान में है कि प्रतिचक्रवात में हवाएं किधर जा रही हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, तो इसका अपोजिट चक्रवात में होगा। उसमें हवाएं क्या होंगी, बाहर से अंदर की तरफ आती हैं और नाचते हुए आसमान में दूर तक ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन प्रतिचक्रवात में अंदर से हवाएं बाहर की तरफ भागती हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर में प्रेशर होता है। इसके बाद जो है ये हो गया, ये प्रतिचक्रवात हो गया। अब देखिए क्या होता है, जो एक चीज पहचान में बहुत जरूरी है, ये कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में। जो प्रतिचक्रवात होता है एंटी साइक्लोन में, तो जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं, घड़ी की दिशा में हवाएं चलती हैं। किसमें? प्रतिचक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलती हैं। तो एक चीज, ये चीज चिन्हित करना जरूरी है।
अब देखिए एक तीसरी चीज क्या है, चक्रवात वर्षा करती है, तूफान लाती है, और प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है। प्रति चक्रवात में क्या होती है, हवाएं बह जाती हैं दूर तक, तो क्या होता है, वातावरण साफ हो जाता है, यानी मौसम साफ होता है। तो चक्रवात वर्षा करवाती है, प्रति चक्रवात मौसम साफ कराती है। इतनी सूचना एंटी साइक्लोन में थी। अब मोटा मोटा आप समझ गए होंगे एंटी साइक्लोन में क्या होती है, हवा बाहर की तरफ भागती है। अब बाहर की तरफ भागती है। दूसरी बात क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध में हवा घड़ी की दिशा में चलती है ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और इसमें मौसम साफ होता है, जबकि चक्रवात में मौसम बारिश करवाता है, तूफान लाता है। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात दूसरी करते हैं, टोर्नेडो। टोर्नेडो एक तूफान है, चक्रवाती तूफान है टोर्नेडो, और ये जो है अक्सर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में आता है। अमेरिका में मिसिसिपी राज्य है, वहाँ पे अधिकतर आता है। तो मोटा मोटा ये जानिए कि टोर्नेडो तूफान अधिकतर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आता है, और इसकी स्पीड हवा की बहुत ज़्यादा होती है। 325 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, 325 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये पूछा जाए टोर्नेडो क्या है, तो आप कहेंगे चक्रवाती तूफान है। और ये कहाँ पे आता है, तो करिएगा अमेरिका में आता है। ये दिमाग में कैसे बैठा दीजिए, देखिए अमेरिका को कर लीजिए अमीर, तो कर लीजिए ये चक्रवात जब आता है तो अमेरिकियों के यानी अमीरों के टोर को कर लीजिए तार, अमेरिकियों के या अमीरों के तार तोड़ देता है, तो तार टूट जाता है, तो तार से टोर्नेडो, और अमीरों से बन जाएगा अमेरिका। तो टोर्नेडो तूफान कहाँ पे आता है, अमेरिका में आता है। क्यों, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, यानी 325 किलोमीटर, इसलिए सब ठप कर देता है, यानी अमीरों के तार को तहस नहस कर देता है, तोड़ ताड़ देता है। अब आते हैं, एक दूसरा है हरिकेन्स। हरिकेन्स ये अटलांटिक महासागर का तूफान है। इसमें हवाओं की गति लगभग 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 121 किलोमीटर प्रति घंटा तेज तूफान तो है, लेकिन इतना नहीं है बहुत विध्वंसक। लेकिन ये कहाँ पे आता है ये याद रखिएगा, हरिकेन्स कहाँ पे, किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में आता है। अब ये कैसे दिमाग में बैठेगा, तो ऐसे बैठा दीजिए, देखिए हरिकेन्स, तो कर लीजिए, कंस को आप नाम सुने होंगे, कंस, तो कर लीजिए, कंस हर जगह क्या होता है, अटल रहता है, अटल रहता है, यानी कंस को कितना खत्म करोगे, कहीं ना कहीं वो दुष्ट रहेगा ही रहेगा। तो चक्रवाती तूफान है, तूफान एक तरीके से विध्वंस करता है, अटल रहते हैं, यानी कंस अटल रहता है, यानी कहीं ना कहीं रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो क्या हो गया, अटल से अटलांटिक याद आ जाएगा, अटलांटिक, और कंस से हरिकेन्स, हरिकेन्स। और एक तीसरा है टाइफून। ये टाइफून जो है यह भी एक चक्रवाती तूफान है, ये आता है प्रशांत महासागर में। तो देखिए प्रशांत महासागर का नाम ही इसलिए पड़ा कि वो बहुत शांत रहता है। तो जब शांत महासागर यानी शांत पानी की शांत लहरों में लोग क्या करते हैं, फन करते हैं, फन, देखिए टाइफून, तो कर लीजिए टॉय के साथ फन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। क्यों, क्योंकि तूफान है नहीं, पानी शांत है। तो प्रशांत से क्या याद आ जाएगा, शांत से प्रशांत, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, फन करते हैं, किसके साथ, टॉय के साथ, तो टॉय से टाइफून,
टाइफून याद आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।